अगर आपका हॉस्पिटल का बिल आया है 4 लाख, मगर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम आपको देंगे खाली 3 लाख, उसमें से 25% आपको पे करना पड़ेगा। और उसका रीज़न कि आपकी सिटी के अंदर जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो आपने इलाज करवाया है उसका जो एक्सपेंस है वो 25% कम है। इस केस में आप क्या करेंगे? तो हमारा वीडियो देखें, इसमें आपको बताएंगे वो कौन से तरीके हैं जिससे आपको आपका पूरा हेल्थ का क्लेम मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोच समझकर। आज हम अपनी एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं इंश्योरेंस के ऊपर, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि वो जानकारी और बारीकियां सब लोगों तक पहुंच जाएं जो कोई एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी लेते टाइम पे छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, और उनकी वजह से एक पॉलिसी धारक को जो अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल या हर महीने टाइम पर भरता है, मगर जब उसको जरूरत पड़ती है क्लेम लेने की तो उसको कुछ पैसा अपनी जेब से देना पड़ता है या उसको पूरा क्लेम नहीं मिलता। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वीडियो इंश्योरेंस के ऊपर। हमारे देश में इंश्योरेंस का जो बिजनेस है इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं। अब ये बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार की संस्था है, उसका नाम है IRDAI। जितनी भी कंपनीज हैं इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, इन सबको IRDAI की गाइडलाइंस के तहत ही काम करना पड़ता है। अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर को या बीमा धारक को कभी भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है कंपनी रिस्पॉन्स से, तो वो कहाँ जाके कंप्लेंट करे, किस चैनल में अपनी बात पहुँचाए ताकि उसको कंपनी से रिस्पॉन्स अच्छा मिले। तो आइए देखते हैं वो चैनल कौन कौन से हैं। तो आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये हमने साइट खोली हुई है जो एक प्राइवेट कंपनी की है, मैक्स बूपर की हेल्थ इंश्योरेंस की साइट है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म मिलेगा। ये IRDAI ने मैंडेटरी बोला हुआ हर एक कंपनी को अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर कंप्लेंट नंबर या कस्टमर कंप्लेंट ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहिए, ताकि कस्टमर्स अपने जो ग्रीवांस हैं या कोई क्वेरीज हैं उनसे कांटेक्ट कर सकें। अब यहाँ आप देखेंगे स्टेप 1 में इन्होंने कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उसके नीचे उनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आप ऑनलाइन भी उनका फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको मेल नहीं करना है तो। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उनको लेटर भी लिख सकते हैं। स्टेप 2 में उन्होंने बोला हुआ है कि अगर स्टेप 1 में अगर आपकी कंप्लेंट का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो स्टेप 2 के अंदर आप उनका GRO यानी कि ग्रीवांस रिडर्सल ऑफिसर, उनका नाम भी दिया हुआ है, आप उनको भी डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती है तो आप IRDAI को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो है दूसरा स्टेप। उसके लिए आपको IRDAI की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, igms.irda.gov.in, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी। पैन कार्ड और वोटर कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है जो कि वैलिड हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और एक मोबाइल नंबर जिसमें आपकी डिटेल आएंगी। इसके बाद आप अपनी जो कंप्लेंट है इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में पूरी पॉलिसी डिटेल इस पर डालें तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मगर ये स्टेप 2 है, यहाँ पे आपको तब जाना है जब आपको कंप्लेंट रेज़ किए हुए 15 दिन हो चुके हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको रिप्लाई नहीं किया। इसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन मतलब लोकपाल। ओम्बड्समैन एक ऐसा चैनल है जो कि नॉन जुडिशियल है, यानी कि ये गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है मगर ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है। एट प्रेजेंट 17 इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आर अवेलेबल इन इंडिया। यहाँ पे आप जा सकते हैं अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, या आप उनके रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं है, या 30 दिन तक आपको कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और यहाँ पे जाने के लिए आपका क्लेम 30 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। ओम्बड्समैन बेसिकली क्या करता है? ओम्बड्समैन एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनीज। वो आपस में एक आपका सॉल्यूशन निकालता है जो दोनों के लिए एग्रीबल होता है। पूरे केस को स्टडी करने के बाद ओम्बड्समैन एक फाइनल सेटलमेंट देगा आपको। अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो फिर विदिन 15 डेज कंपनी को आपको क्लेम देना पड़ता है। अगर ओम्बड्समैन का जो रिकमेंडेशन है वो काम नहीं करता है, आइदर वे, या तो इंश्योरर से या कंपनी से, और उसके 3 महीने तक वेट करने के बाद कंपनी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ओम्बड्समैन एक अवार्ड पास करता है जो कंपनी को मानना ही पड़ता है। एक बार ओम्बड्समैन ने फाइनल अवार्ड पास कर दिया
अवार्ड मतलब अपना डिसीजन सुना दिया या क्लेम का अमाउंट डिक्लेयर कर दिया, तो विद इन 30 डेज कंपनी को अपना एक्शन ओम्बड्समैन को भेजना होगा लिखित में। हमारे पास ओम्बड्समैन के एड्रेस भी मिल जाएंगे साइट के ऊपर। ये देखिए बीमा लोकपाल परिषद, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको अपने स्टेट का एड्रेस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, बेंगलोर है, भोपाल है, अहमदाबाद है, भुवनेश्वर है। यहाँ पे उनके मेल आईडी भी हैं उनके ओम्बड्समैन ऑफिसर्स के, आप उनको मेल भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर ओम्बड्समैन के फैसले से भी आप खुश नहीं हैं तो थर्ड स्टेप क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जा सकते हैं अगर आपका क्लेम 20 लाख से बिलो है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेसिकली वाज द कंज्यूमर कोर्ट, जिसको बोलते हैं हम लोक अदालत। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप जा सकते हैं स्टेट कोर्ट। 20 लाख से ऊपर या 1 करोड़ से कम है तो आप जा सकते हैं स्टेट कोर्ट। और अगर ग्रेटर देन 1 CR है, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट तो है ही। हमने वो 4 तरीके जान लिए जिसके थ्रू हम अपने क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी से बात कर सकते हैं या उनसे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। कॉल सेंटर हो गया कंपनी के एड्रेस का, IGMS हो गया, ओम्बड्समैन हो गया और फाइनली कोर्ट हो गया। मैं मानता हूँ कि इनके अंदर टाइम लगता है, मगर जब हम बात करते हैं सेविंग्स की, अपनी इनकम को इन्वेस्ट करने की, तो अगर हमारा क्लेम नहीं मिलता तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, क्योंकि हमारी पूरी सेविंग्स इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाती हैं और वो बहुत बड़ा लॉस है। तो इनके लिए हमारे पास आज हम 4 चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी सेविंग्स को बचा सकते हैं, ताकि आपको ये सिचुएशन में आना ही ना पड़े और आपका क्लेम 1 टाइम में पास हो जाए। धन्यवाद, जुड़े रहिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए।